आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद उस सुंदर समय के लिए जो उसने उसकी दया, उसकी करुणा, उसके अनुग्रह से हमें दिया है। बाइबल पढ़ने और समझने का तरीका, एक और तरीका जिसको हम लोग इस्तेमाल करके बाइबल को आसानी से पढ़ सकते हैं या उसको समझ सकते हैं, इस तरीके को आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से सीखने और देखने का प्रयास करेंगे। लेकिन एक सवाल उठता है कि बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिनको बाइबल पढ़ना नहीं आता, वो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, वो अनपढ़ हैं। अब ऐसे लोग कैसे बाइबल का अध्ययन कर सकते हैं? तो उन लोगों के लिए इस वीडियो को मैं आज बना रहा हूं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं और उनको पढ़ना लिखना नहीं आता। तो वो बाइबल की जो कहानियां हैं, उन कहानियों को कोई उनके परिवार का छोटा बच्चा या कोई भी व्यक्ति पढ़ सकता है, पढ़ के उनको सुना सकता है और इस माध्यम से वो लोग भी बाइबल को सीख सकते हैं, बाइबल को समझ सकते हैं। इसी तरीके को आज हम लोग इस वीडियो में और विस्तार से जानेंगे। बाइबल को जो अध्ययन करने का तरीका क्या है, उस तरीके को आइए हम लोग देखें। पुराने समय में जब बाइबल के स्क्रॉल होते थे, नीचे आप स्क्रॉल देख सकते हैं, और कागज का आविष्कार नहीं हुआ था, तब लोग अपने बच्चों को बाइबल कैसे सिखाते थे, उसी तरीके को आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे, सीखेंगे और उसी तरीके को इस्तेमाल करके हम लोग भी अपने परिवार के लोगों को या हमारे आसपास के लोग जो पढ़े लिखे नहीं हैं, उनको भी हम लोग बाइबल अध्ययन करने के बारे में सिखा सकते हैं, उनको भी इस बारे में प्रेरित कर सकते हैं। और एक समय था जब कागज का आविष्कार नहीं हुआ था और प्रिंटिंग प्रेस भी उसका भी आविष्कार नहीं हुआ था, तो हमारे पास जो आज बाइबल उपलब्ध है, वो बाइबल उस समय पर प्रिंटेड फॉर्म में उपलब्ध नहीं थी। तो उस समय के लोग जो थे, पुराने नियम के लोग हम कह सकते हैं, वो लोग कैसे बाइबल का अध्ययन करते थे और कैसे अपने बच्चों को बाइबल के विषय में या परमेश्वर की आज्ञाओं के विषय में कैसे सिखाते थे, उसको आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। जो स्क्रॉल आप नीचे देख सकते हैं, जो स्क्रॉल होती थी, वो जो पेड़ है, पेड़ की छाल, उसके उनको उनके ऊपर उन स्क्रॉल्स को लिखा जाता था, या किसी पशुओं की जो चमड़ा होता था, उनकी खाल जो होती थी, उस खाल के ऊपर जो स्क्रॉल को लिखा जाता था और स्क्रॉल उनके द्वारा बनाए जाते थे। पुराने नियम के अंदर हम लोग देखते हैं वो लोग कैसे अपने बच्चों को परमेश्वर की आज्ञाओं को सिखाते थे। उसके लिए आइए हम लोग एक वचन पढ़ें। व्यवस्था विवरण उसका 6 अध्याय 1 से 9 वचन मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ और यहाँ हम लोग उस तरीके को देखें और सीखेंगे कि पुराने नियम के लोग जब उनके पास बाइबल प्रिंटेड फॉर्म में नहीं थी, तो वो अपने बच्चों को कैसे परमेश्वर के वचन को सिखाते थे और पीढ़ी दर पीढ़ी कैसे परमेश्वर की व्यवस्था लोग पालन उसका लोग करते आ रहे थे। तो यहाँ पर इस तरीके से लिखा है, यह वह आज्ञा और वे विधियां और नियम है जो तुम्हें सिखाने की तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने आज्ञा दी है, कि तुम उन्हें उस देश में मानो जिसके अधिकारी होने को पार जाने पर हो, और तू और तेरा बेटा और तेरा पोता यहोवा का भय मानते हुए उसकी उन सब विधियों और आज्ञाओं पर जो मैं तुझे सुनाता हूँ अपने जीवन भर चलते रहें, जिससे तू बहुत दिन तक बना रहे। आप यहाँ पर देखेंगे, जिससे और तू और तेरा बेटा और तेरा पोता, 3 पीढ़ी की बात यहाँ पर परमेश्वर कर रहा है, लेकिन उनके पास प्रिंटेड फॉर्म में बाइबल उस समय पर उपलब्ध नहीं थी। तो ये 3 जो पीढ़ी है, 3 पीढ़ी तक कैसे परमेश्वर का वचन जा रहा था, परमेश्वर का की जो आज्ञाएं हैं कैसे वो लोग सिखाते थे, यहाँ पर आगे बताया गया है। हे इज़राइल, सुन और ऐसा ही करने की चौकसी कर, इसलिए कि तेरा भला हो और तेरे पितरों के परमेश्वर यहोवा के वचन के अनुसार उस देश में जहाँ दूध और मधु की धाराएं बहती है, कि तुम बहुत हो जाओ। हे इज़राइल, सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा एक ही है, और तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और सारे जीव और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना। और ये आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ, वे तेरे मन में बनी रहें। अब मन में कैसे बनी रहेंगी, यहाँ पर इस बात का उत्तर बताया गया है। और तू उन्हें अपने बाल बच्चों को समझा कर सिखाया करना, और घर में बैठे, मार्ग पे चलते, लेटते उठते इनकी चर्चा किया करना, और इन्हें अपने हाथ पर चिन्हानी करके बांधना, और ये तेरी आंखों के बीच टीके का काम कर दें। और इन्हें अपने अपने घर की चौखट की बाजुओं और अपने फाटकों पर लिखना। तो उस समय के जो लोग थे, वो लोग क्या करते थे, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कहानी के माध्यम से परमेश्वर को वचन को बताया और समझाया करते थे, और उन्होंने अपने घर के अंदर, अपने घर की चौखटों के ऊपर परमेश्वर के वचन को लिखा हुआ और रखा था। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि जो एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में वो लोग परमेश्वर के वचनों को पहुंचाते थे।
तो आज हम लोग इस तरीके को बाइबल की जो कहानियां हैं या दृष्टांत है, नए नियम के अंदर हम बहुत सारे दृष्टांतों का अध्ययन देखते हैं और नए नियम में भी बहुत सारी कहानियों को हम लोग देखते हैं। इसी तरीके को जो पुराने नियम में चला आ रहा था उसी तरीके को इस्तेमाल करके हम लोग उन लोगों तक परमेश्वर के वचन को बता सकते हैं, उनको सिखा सकते हैं जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं। एक तो तरीका है कि बाइबल की कहानियां उनको सुनाएं, दृष्टांतों का अध्ययन करें। दूसरा है विषयों के अनुसार कोई भी एक विषय ले लिया और उसके ऊपर अध्ययन करके या उसके ऊपर किसी को बताया सिखाया जा सकता है। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं, ये उदाहरण के लिए मैंने कुछ पुराने नियम की कहानियों को लिया है और 20 कहानी पुराने नियम की ली है और नया नियम की भी लगभग 20 कहानियों को लिया है। इसके अलावा बहुत सारी और भी कहानियां हैं, 20 से बहुत ज़्यादा वहाँ पर कहानी हो सकती हैं और हैं भी, लेकिन मैंने उदाहरण के लिए आपको ताकि आसानी से समझ में आए, मैंने यहाँ पर 20 पुराने नियम की कहानी को और 20 नए नियम की कहानियों को उदाहरण के लिए, ताकि हम लोग इन कहानियों को एक बार पढ़ें और याद करें और याद करने के बाद हम लोग उन लोगों को बताया सुना सकते हैं। तो पुराने नियम की कहानी के कुछ उदाहरण। सृष्टि की कहानी, सृष्टि कैसे बनी, परमेश्वर ने कैसे 6 दिन के अंदर परमेश्वर ने सृष्टि को रचा और 7वें दिन विश्राम किया, तो ये एक कहानी है। आदम और हव्वा की अनाज्ञाकारिता, उन्होंने कैसे परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा, उसके बारे में एक कहानी हम लोग बता सकते हैं। मानव जाति में पाप आने की कहानी, कैसे उन्होंने शैतान के बहकावे में आए और भले और बुरे के वृक्ष के फल की कहानी, उन्होंने कैसे भले और बुरे के फल को खा लिया। नूह के जहाज की कहानी, अब्राहम की कहानी, यूसुफ की कहानी, मूसा के समय लाल समुद्र को परमेश्वर ने 2 भाग बांट दिया उसकी कहानी, दाऊद और गोलियत की कहानी, दाऊद राजा की कहानी, एस्तर की कहानी, रूत की कहानी, सुलेमान की कहानी, सुलेमान की बुद्धिमत्ता की कहानी के बारे में बात करते हैं। नेहमाया की कहानी, नेहमाया ने कैसे यरूशलेम की दीवार को बनाया और कैसे उसने प्रार्थना के द्वारा एक बेदारी को वो अपने देश में लेकर आया। एजरा की कहानी, दानियल को परमेश्वर ने शेरों की मान से कैसे बचाया, शद्रक मेशक और अबेदनगो को आग की भट्टी से कैसे बचाया, एलिया और शारपत की विधवा, अकाल के समय में परमेश्वर ने कैसे एलिया को भोजन खिलाया और साथ में शारपत की जो विधवा है उसका आटा और उसका जो तेल है वो कभी खत्म नहीं हुआ। एलिशा की कहानी और सिमसोन की कहानी, ये कुछ उदाहरण हैं जो यहाँ पर बताए गए हैं। और नए नियम में भी ऐसे ही हम बहुत सारे उदाहरण देख सकते हैं। यीशु के जन्म की कहानी, यीशु का जन्म कुंवारी माता मरियम के द्वारा कैसे हुआ, यीशु के आश्चर्य कर्मों की कहानी, यीशु के आंधी तूफान की शांत करने की कहानी, निकोदिमस की कहानी, काना के विवाह की कहानी जहाँ पर यीशु मसीह ने पानी को दाखरस बनाया, याईर की बेटी जो मर गई थी उसको कैसे जीवित किया, 12 साल से लहू बहने वाली स्त्री की कहानी, सामरी स्त्री जो कुएं पर पानी भरने आई उसकी कहानी, अंधे बर्तुलमय की कहानी, 38 साल से वो बीमार व्यक्ति जो कुंड पर के बाहर पड़ा था उसको चंगाई की कहानी, मरियम और मार्था जो यीशु मसीह के चरणों पर बैठी थी और परमेश्वर का वचन को उन्होंने सीखा उनकी कहानी, लाजर के जी उठने की कहानी, यीशु सच्ची दाखलता है, उड़ाऊ पुत्र की कहानी, सूबेदार के विश्वास की कहानी, शाऊल कैसे पौलुस बना उसकी कहानी, यीशु के रूपांतरण की कहानी, यीशु के क्रूस की कहानी, यीशु के स्वर्गारोहण की कहानी, यीशु के जीवन मृत्यु और पुनरुत्थान और जी उठने के बाद वापस आने की जो उसके वायदे हैं उनकी कहानी। ऐसी बहुत सारी कहानियां हम लोग नए नियम के अंदर भी देखते हैं और पाते हैं। तो आपको क्या करना है, आप इन कहानियों को अच्छी तरीके से पढ़ें, याद करें और याद करके आप इनको अपने परिवार के किसी भी बच्चे को, बड़ों को सुना सकते हैं, सिखा सकते हैं। ये एक तरीका था जो कहानी के माध्यम से हम लोग परमेश्वर के वचन को अध्ययन कर सकते हैं। दूसरा तरीका है विषय के अनुसार अध्ययन। उदाहरण के लिए परमेश्वर कौन है, बाइबल को आप पढ़ें और परमेश्वर के जो एट्रीब्यूट्स हैं, उसके जो गुण हैं, उनको जानने का प्रयास करें कि परमेश्वर दयालु परमेश्वर है, वो अत्यंत दयावंत परमेश्वर है जो हम लोग देखते हैं परमेश्वर के वचन के अंदर। परमेश्वर का प्रेम और पापों के क्षमा के बारे में हम लोग अध्ययन कर सकते हैं। उद्धार कैसे प्राप्त करें, पापों के क्षमा, विश्वास में कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं, प्रार्थना कैसे करें, बाइबल कैसे पढ़ें, अनंत जीवन पाने के लिए हम क्या करें, आत्मिक जीवन में हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। इन विषयों के ऊपर इसके अलावा और भी असंख्य विषय हैं, लेकिन ये सिर्फ उदाहरण के लिए आपको बताए गए हैं। इन विषयों को अध्ययन करके भी आप क्या कर सकते हैं, परमेश्वर के वचन का अध्ययन आसानी से कर सकते हैं। भजन संहिता 67 अध्याय 1 वचन, उसमें इस तरीके से लिखा है, परमेश्वर हम पर अनुग्रह करे और हमको आशीष दे, वह हम पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए। तो आज हमने कहानी के माध्यम से या दृष्टांत के माध्यम से कैसे हम लोग परमेश्वर के वचन को अध्ययन कर सकते हैं और कैसे पुराने समय में इजराइल के लोग पीढ़ी से पीढ़ी तक, जब उनके पास बाइबल प्रिंटेड फॉर्म में नहीं थी, तो उन्होंने कैसे परमेश्वर की आज्ञाओं को माना या उन्होंने कैसे परमेश्वर के वचन को अपने बच्चों को, बाल बच्चों को सिखाया। वो कहानी का एक तरीका था। वो अपने बच्चों को उठते बैठते चलते फिरते
मार्ग पे परमेश्वर के वचन की शिक्षा देते थे। आज हमें भी ऐसा ही करने की आवश्यकता है। परमेश्वर इन वचनों के साथ आपको, आपके परिवार को, आपकी कलीसिया को बहुतायत से आशीष दे। हम लोग आपसे अगले वीडियो में एक नए विषय के ऊपर मिलेंगे। तब तक के लिए परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू वेरी मच।